बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। नाजरीन, साढ़े सामने जदों भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र किया जाए तो एक पासे तो साड़ियाँ अखां नम हो जांदियां ने ते दूजे पासे साढ़े जहन विच सबरो इस्तकामत, अजीम शहादत ते करबला दा मंजर घूम जाता है। असी अज दी इस बैठक नूं मखसूस किया है वाक़या करबला के हवाले नाल ते मुहर्रमुल हराम की फजीलत के हवाले नाल। मैं तुहाडी मेज़बान अमारा फरहत ते साढ़े नाल अज स्टूडियो दे विच मेहमान मौजूद ने अलामा हुसैन नजफी साहब ते डॉक्टर इजाज़ अहमद साहब जो कि एक मजहबी स्कॉलर ने। गुफ्तगू दा आगाज़ किबला साहब तुहाडे कोलों शुरू करने अलामा साहब, मुहर्रमुल हराम दी की फजीलत है, अगर चंद अखरां दे विच तुसीं बयान करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रमुल हराम माह यादगार पैगंबर है और पैगंबर दी नवासे दी शहादत दे अयाम हैं। और जिस तरह तुसी पहले अशार भी पढ़े कि सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इलाह अस्त हुसैन, के सर दे दिया हुसैन ने लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ नहीं दिता। यानी इस सब्र और इस्तिकामत और हक्कानियत वास्ते इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिता ताकि बिना इला इलाह जड़ी ना बरकरार रहे। इत एक हदीस है, मारूफ हदीस है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, कि हुसैन मुझ मेरे तो है तो मैं हुसैन तो हाँ। ये कोई शक नहीं है कि जड़ा नवासा होंदा है वो नाने तो ही होंदा है, लेकिन ए हिस्सा दूसरा हदीस का जड़ा दूसरा हिस्सा है कि वह अना मिन अल हुसैन, कि मैं भी हुसैन तो हाँ, एक करबला चा के वाजे होया कि जल्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जिस वक्त यजीद कह रहा सी कि ला वाह्युन जा, कोई वही नहीं आई, कोई कुरान ही मौजूद नहीं है। ए बनी लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क, ए बनी हाशिम ने ये ते खेड़ बनाई हुई सी, कित्थे नो मेरे ओहद दे विच मारे गए अजदाद के आए आके देखें कि असी बनी हाशिम दे नाल की कीता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जी कुर्बानी दी है और उस दे नाल पैगंबर दा, और खुद साढ़े पैगंबर खातमुन नबीयीन है, सारे अंबिया दे पैगाम नू तकमील तक पहुँचाने वाले साढ़े पैगंबर खातमुन नबीयीन हैं। लेकिन ये पैगाम खतरे दे विच है सी, मुश्किल दे विच है सी। यजीद खुद अमीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते कि ये मुअलिन बिल फिस्क शारिबुल खम्र है और एक कातिल नफ्स मोहतरम है। इस किस्म के शख्स जिले हुकूमत दे खलीफा बन गया है, इस वक्त वो पूरी पूरी हुकूमत उसके हाथ च है। तो इस्लाम ते की है, इस्लाम जड़ी है वो चंद एक पैगामात का ना है, उन्होंने सारे पैगामात को उसने ख़त्म करके रख दिता। नज़दीक सी कि इस्लाम का नामो निशान ही मौजूद ना होता, लेकिन इमाम ने वो कुर्बानी जी दी करबला दे विच, उस कुर्बानी दे नाल बिना इला इलाह जड़ी तुसी शुरू शेर पढ़िया वो बिना इला इलाह बरकरार हो गई। इस तो इस हदीस का हिस्सा भी वाज़े होया कि अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन तू हाँ, कि पैगंबर ने जेड़ा भी पैगाम पहुँचाया है और पैगंबर दे जेड़े भी मतालबे इलियवी हैसन और बुलंद मतालब हैसन वो सारे इस कुर्बानी की वजह तो बरकरार हो गए। इस कुर्बानी तो बाद अगर कोई भी हुकूमत उत्ते आ जाता है और अगर वो इस किस्म के गलत फेल अंजाम देता है तो वो इस्लाम का हिस्सा करार नहीं पाते। उसका शख्सी उसकी जात के नाल ताल्लुक फेल है, उसका इस्लाम के नाल कोई ताल्लुक नहीं है। इस वास्ते एक जड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जी एक कुर्बानी है, इसने तारीख़ इस्लाम के उत्ते एक ज़बरदस्त किस्म का और एक मतालब अखलाक और फ़हम नू लोगों के अगे वजाहत तक बयान। और हुसैन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान आखन जी हुसैन सिर्फ साडा है, हुसैन शब्द है, हुसैन दे मताले भी इस किस्म के हैं कि जेड़ा भी दिल रखता है ना वो दिल इत्थे कल्ब तड़पदा है और वो कुछ ना कुछ इंसानियत नू अपने अंदर रखता है। वो कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि 6 माह का बच्चा जड़ा है इमाम के हाथ दे विच कत्ल हो जाए और वो दूसरी तरफ जालिम जड़ा है ना अगू हंसते पे हों। क्यों इमाम अपना 6 माह का फर्जंद जबा करा के भी फिर कह रहे हैं कि तुहानू पता नहीं मैं कौन हाँ, मैं तुहाडे रसूल दा नवासा, मैं फातिमा दा फर्जंद नवासा। डॉक्टर साहब, रसूल दा नवासा
किबला ने फरमाया कि 6 माह का अपना बच्चा भी कुर्बान कर रहा जी। है, तो एक करबला का फलसफा की है, ਇਹਦਾ दर्स की है? जो रिवायात साढ़े तक पहुँचियां ने और जो असी सुनने जो असी इन्हें ते गौर करने तो साढ़े सामने एक गल बिल्कुल वाजे हो जाती है कि जिथे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, ਜਿਹੜੇ अल्लाह ਨੂੰ हकीकी तौर पर मनन वाले ने, वो फिर अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर रजा, अपनी ज़ात, ख्यालात सब कुछ पीछे कर देते हैं और सामने अल्लाह का हुक्म आ जाता है। वाकया करबला दे विच जिहड़ा सानू नज़र आ रहा फ़र्क, वो बड़ा अहम है। नाम लेवा अल्लाह दे दोनों तरफ ने, लेकिन कुछ ने सिर्फ जुबान कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, सुभान अल्लाह, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ कह रहे सन। लेकिन दूसरे सन जिन्होंने कयामत तक कहलवाना सी अपने उसवा तो, बेशक असी तो उन्होंने मनन वाले हाँ। ਜਿਹੜੇ मुसलमान नहीं वो भी ये तस्लीम करते हैं कि ये जड़ा वाक़या है, इहदे विच जेड़े हुसैन ने उन्होंने जो कहते सन वो करके विखाया है। बेशक क्योंकि कहन ते करन च बड़ा फर्क है। कहना नहायत आसान है, अगर जो भी किसी वेले मुश्किल हो जाता है, लेकिन इमाम अली मकाम ने वो सारा कुछ करके विखाया जो असी कुरान और सुन्नत चो पढ़ने आ और असी देखने कि जड़ा मोमिनाना किरदार है वो की है, वो लफ्ज़ां च मौजूद सी, लेकिन उम्मत विचों इमाम अली मकाम ने उस किरदार को अमली नमूने च पेश किया है। बेशक रसूल अकरम सल्लम थे, आप ते नाना ने मोहतरम ने, आप ते उम्मत दे नबी ने, आप दा जड़ा उसवा है वो सारे वास्ते लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन असी देखांगे कि इस उसवा नु हकीकी माने च उस जमाने च इख्तियार किने कीता और वो इमाम अली मकाम ने। अगर असी कुर्बानी की गल करने तो कोई चीज़ आपने रोक के नहीं रखी। जिस तरह उन्हें तस्करा हो रहा सी नन्हे असगर का, मुराद ये है कि ये सारिया कुर्बानियाँ, ये तो एक कुर्बानी ना, एक सिलसिला तवील है। वो जो पेश की गई ने तो वो अगरचे उस रेतले मैदान च उस वेले गुम हो गई, लेकिन नहीं, उन्होंने निशानात कयामत तक रहे और वो साढ़े वास्ते वो रूहानी ग़िज़ा है। अज भी अगर कोई फर्द जुल्म के मुकाबले ते खड़ा होना चाहता है, उन्होंने उसवा हुसैनी को रहनुमाई लेनी पैंदी और वो उसवा है जड़ा हकीकी तौर पर इनिशिएट करता है कि हाँ जालिम के मुकाबले ते खड़ा होया जा सकता है। और हक और बातिल की जी तमीज़ है, देखो ये आम गल नहीं है। सही और गलत की पहचान वाक़या करबला ने उम्मत के हर फर्द को हक और बातिल की पहचान अता कर दी, वगरना तो खलत मलत हो गया सी सारा कुछ, इधर भी कलमा गो उधर भी कलमा गो। लेकिन हक की सी ते बातिल किस तरह अपनी शक्ल बदल के आया सी, ये उत्थे वाज़े होया। अगर वाक़या करबला ना हुंदा जरा कि मशीयत इलाही मौजूद सी, अगर वो ना हुंदा तो इस्लाम का हकीकी चेहरा गुम हो जाता और एक मस्ख शुदा इस्लाम साढ़े सामने रह जाता, जिंदे विच ना कुर्बानी होंदी, ना प्यास होंदी, ना उहदे च इसार हुंदा, ना उहदे च कलिया खड़े होके ऐलाने हक करना हुंदा और ना सजदे च हालत च अपनी गर्दन कटवाना होंदी। डॉक्टर साहब ने सजदे की हालत विच गर्दन कटान का जिक्र किया। अलामा साहब 3 दिन की प्यास, करबला की गर्मी, तपदी हुई रेत ते उहदे विच अजीम कुर्बानी जिहड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश की थी, इस तो अज दी दौर की जिहड़ी साडी जदीद नस्ल है या साडी उम्मत मुस्लिमा दे अज दे जिहड़े मसाइल ने वो किवें सबक हासिल कर सकते हैं? करबला एक सुबह तो शुरू हुई है तुलुए आफ्ताब तो और ज़ोहर दे करीब तक तमाम हो गई, लेकिन ये जड़ा टाइम है मुख्तसर जो वक्त है, ये ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दे दित्तियां गई ने,
ऐसे ऐसे किरदार पेश कर दिते गए ने कि तारीख उन्हां दी और उस तो बाद मुफस्सिरीन उस दी वजाहत तक भी नहीं कर सकते। तुसीं कहंदे नौजवानां वास्ते, बुढ़ियां वास्ते, बच्चियां वास्ते, हर किसी वास्ते शब आशूर नूं तुसीं देखो ते नौजवान हज़रत कासिम किस तरीके नाल आके पुछ रहे ने इमाम अलैहिस्सलाम तो आके पुछ रहे हैं कि आया मैं भी शहीद हो जासा। तो इमाम ने क्योंकि अपने भतीजे है सन ना, तो क्या कि बेटा कासिम तेरे वास्ते शहादत कैसी है। हर कोई, किसी ने किया, अरस्तु ने किया मौत बड़ी तल्ख है, किसी ने कहा मौत जैसा सख्त मज़ा ही किसी का नहीं है। इस फर्जंद तो आके पुछो जिहड़ा इस्लाम नूं दे कल्ब दे विच इस तरह बैठा है, पूछा ना कि मौत कैसी है तेरे वास्ते, कि अहला मिनल असल, कि मेरे वास्ते शहद तो भी ज़्यादा मिठी है, मिठी है। ए है मौत दा मज़ा। अगर जिहड़ा इस्लाम दे विच और पैगाम में पैगंबर दे विच आके अमीक हो जाए, उहदे गोश्त पोश्त दे विच कुरान और अहले बैत दी मवद्दत और मोहब्बत आ जाए ना, उहदे वास्ते मौत इस तरह दी होंदी है। और फिर बाज़ असहाब उन्हां विच बुजुर्ग सहाबी हबीब इब्न मज़ाहिर अपने आप दे कहंदे ने कि जिले आखिर दे विच आए ने उस दे जोश दे विच आए ने ते अपनी ज़िरा उतार दित्ती और तलवार लेके अगे चले गए। बुढ़ा आदमी है, ये तुसीं एक बुढ़ा आदमी, उन्हें कहते कि आओ मैनू मारो, मैं अपने हुसैन की हिफाजत करांगा, मैं अपने आप पैगंबर दे नवासे दे उत्ते जिहड़े अखलाक और किरदार दा नमूना है, मैं अपने आप नूं उत्ते। फिर तुसीं नौजवानां नूं देखो, हज़रत अली अकबर, हज़रत अब्बास अलमदार, कि किस तरीके नाल तुसीं ये नहीं देखना कि तुसीं तादाद च कम हो, तुसीं देखना तुहाडा हदफ कितना बुलंद है। मौत ते आ जानी है एक ना एक दिन। मुसलमान वास्ते मौत ते हथेली ते रखी हुई शय दी तरह है, अज नहीं तो कल मौत आ ही गई। सब तो एक पक्की हकीकत की है मौत, लेकिन मौत उन जिमें करबला वाले दी है कि करबला वाले के मुतल्लिक मैं आदा कि सारे मासूमी नहीं सन साढ़े अकीदे मुताबिक, लेकिन इतना उन्हों दा खून तकद्दुस इख्तियार कर गया, इतनी उन्हों दी कुर्बानी तकद्दुस इख्तियार कर गई कि इमाम बाक़िर और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उन्हों दी क़ुबूर दे खड़ो के अस्सलामु अलैकुम अय्युहस सिद्दीक़ून, यानी सिद्दीक कह रहे हैं, यानी वो जो शहीद हो गए, हबीब इब्न मज़ाहिर हो गया, मुस्लिम इब्न औसजा हो गया, दूसरे जेड़े मारे गए उन्होंने सिद्दीकून दे नाल अय्युहज़्ज़ाबून, कि तुसी अपने आप को कुर्बान कर दिता है इस्लाम वास्ते और मुस्लिमीन वास्ते। ए जड़ा छोटा जा मुख्तसर वक्त है, लेकिन ये वफा देखो तुसी अजीब है। मैं तारीख तबरी दे विच देख रहा सा कि की होया है कि जड़ा हमला ऊला होया है उहदे विच शदीद तरीन तीर अंदाजी हुई है, और जिले तीर आ रहे होंगे ना, सीधे जिले तीर आ रहे हो, समझो कि तलवारां एक दफा एक कई हज़ार तलवारां एक उदम तुहाडी तरफ आ रही हैं। अच्छा, क्या उस पहले हमले दे विच आया बनी हाशिम मौजूद नहीं सन? बनी हाशिम मौजूद सन, लेकिन असहाब ने इस तरीके नाल फिदाकारी की है और बनी हाशिम नूं बचाया कि एक भी बनी हाशिम दा फर्द उस हमले उला दे अंदर जख्मी नहीं होया, और इमाम दे तकरीबन निसफ सहाबी इस हमले उला दे अंदर मारे गए ने, लेकिन बनी हाशिम नूं कोई जर्रा बराबर भी जो है ना वो कोई होया होवे। और करबला दे विच आके ना सारी तरतीब ही उलट हो जाती है। तुसी पैगंबर दियां सारियां दी तुसी देखो, जंगा देखो, उस बाद जंगे सिफीन देखो, तुसी जंगे नहरवान देखो, तुसी जंगे जमल देखो, सब तो पहले लड़ने वाले बनी हाशिम होंदे सन, सब तो पहले ये जानते सन, बाद विच असहाब दा नौबत आती सी। लेकिन करबला दे विच कोई इश्क और इन्होंने अपने आप को इस तरह पैगंबर दे नाल और अहले बैत दे नाल अमीक तरीके दे नाल इन्होंने मिला लिया सी कि सब तो पहले असहाब ने कुर्बानी दी, बाद बनी हाशिम की कुर्बानी दे टाइम है। तो सब तो पहले तुम देखो बनी असहाब कि असी होवीए तो तुहानू कोई हथ लावे, साड़ी मौजूदगी दे विच तुहाडे ते कोई हाथ लाए। और देखो इमाम नमाज पढ़ रहे हैं जोर दी नमाज, तो सब तो पहले दसने वाला कौन है? एक सहाबी है कि वक्त है, यानी तो जंग हो रही है, उन्होंने जंग की फिक्र नहीं है, उसने खुदा की फिक्र है। आगे कहते हैं मौला असी जंग तो कर रहे हैं, लेकिन अव्वल वक्त सलात है। इमाम जाके उफक की तरफ देखते हैं, कहते हैं हाँ कि अव्वल वक्त सलात है, जाअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन अज़्ज़ाकिरीन, खुदावंद मुताल तन नमाज गुजारा और जिक्र करने वाले हैं जो करार दे। फिर नमाज पढ़िए, फिर अगे खड़े हो गए वो, फिर अगले सामने कहते हैं कि हुसैन को कहते हैं कि ए हुसैन तेरी नमाज कबूल ही नहीं है। तो एक साहबी कहता है अगर फरजंद रसूल दी नमाज कबूल नहीं है तो मलूनो तुहाडी नमाज कबूल है। डॉक्टर साहब, दीन कहता है कि अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती नाल थामे रखो, तफरके विच ना पड़ो, जबकि असीं वेखने आ कि अजकल कुछ इंतशार पसंद अनासिर जिहड़े ने वो लोकां नूं शर वल लैके जांदे ने।
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਔਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ है। देखो जी, शर तो हर ज़माने च रहा है। अल्लाह ताला ने खैर और शर तख्लीक किया है। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताए बरोज़, चराग मुस्तफ़वी से शरार बूहला भेज। ये जंग तो शुरू तो रही है और ये रहनी। अगर कोई ये समझता है कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाए या ख़त्म हो जाएगी, इम्पॉसिबल। ये ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाए तो उसवा हुसैन फिर कदों आएगा। ये जंग ख़त्म नहीं होनी, ये जारी रहनी है। हाँ, इन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है और अपनी शहादत दे नाल देखो ना, वाक़या करबला जरा शर सी सारे दा सारा बज़ाहिर वो गालिब आया, बज़ाहिर शहादत हो गई और हरमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने बच्चे और मामला सारे तो जुल्म सितम असी आगा। लेकिन उस वक्ती बेहुरमती और वो जड़ियाँ शहादतां सन, उन्हां दी असल जिहड़ी है जो ज़बाने की गर्द बैठी है तो नितर के सामने आ गया कि कौन कौन सी, और आज हर एक पहचानता है और क़यामत तक जिक्र किन्ना दा। और उन्हां दा अगर जिक्र हुंदा है जिहड़े मुखालिफीन सन या जिन्होंने तलवारां सोंतियां या जिन्होंने जुल्मो सितम किया, तो इन्हां दे सदके इन्हां दी तो फैले हो जिक्र वगैरह उन्हां नूं कौन जानदा सी। ते रेत दे जर्रे सन खत्म हो जांदे। ये आफ्ताब दियां किरनां ने शहादते इमाम दियां, जिन्हां दी वजह तो वो जर्रे भी नुमाया होकर सामने आ रहे हैं। की किया जाए, ये शहादतां दा सफर जारी रखना पेगा। कदी कौली शहादत है और कदी अमली शहादत है। अगर असी शहादतां दे उस निज़ाम नूं जिहड़ा साडे वास्ते रोल मॉडल है अज भी रखिए तो बातिल जिहड़ा वो मुँह छुपाएगा। डॉक्टर साहब ने जिहड़ी गल कीती है कि वाक़या करबला दा जिहड़ा दर्स है वो एक अमली सूरत विच सानूं अपनी जिंदगी दे विच शामिल करना चाहिए। तो तुसीं वेखदे हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ते एक अजीम शहादत है वे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਧ ਦੀ ਭਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਤਬੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਔਰ ਇਕਤਸਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਕੁੱਲਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਹੰਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਗਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਉਨਸਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਉਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਮਲਕਤ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਔਰ इस्तकामत और उम्मीद नू जगाया है और उन आयात कुरानी की तरफ भी बार बार इशारा किया जिसे उसने कह के हाँ भाई तेरा जड़ा हुसैन है वो किथे, उस वक़्त भी उन आयात कुरानी की तलावत की थी। वह नुरीद अन नमुन्नस्तज़िफ़ु अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन कि अल्लाह दा इरादा है हतमी है कि असी जड़े लोग ज़मीन कमज़ोर करार दिते गए ने असी उन्होंने इस ज़मीन का मालिक बनावांगे, असी उसकी इमामत देंगे, उन्होंने वारिस करार देंगे। तो यह खातून है जी घर के अंदर ये एक उम्मीद नू जुगाए बच्चों के अंदर। अगर तुम देखते हो कि अगर शहर के अंदर अगर बुराई नू अच्छाई किया जा रहा है और अच्छाई नू बुराई किया जा रहा है, तुसी अच्छाई दे नाल खड़े हो, उस जिहड़ी अपील है तुहाडी दरून दी जिसनों खुदावंद मुताल ने तुहानू रसूल दरूनी करार दिता गया है, उसनू जिहड़ा तुहाडा ज़मीर है उसकी आवाज़ नू लब्बैक आखो। ये ना देखो कि जिहड़ा गालिब आ गया बस वो सच्चा हो गया, नहीं, तुहाडे ज़मीर खुदावंद मुताल ने इनायत कीता है। अच्छाई नू अच्छाई आखो, बुराई नू बुराई आखो। जिस तुसी इस जिहड़ा बंदा गालिब आ गया अच्छाई नू बुराई नू अच्छाई कर दे, उसकी बुनियाद ते नहीं तुसी देखना, तुसी हकीकत नू देखना है, तुसी सच्चाई नू देखना है। तो उस अल्लाह दे इस जिहड़ा वादा है और ये जिहड़ी उम्मीद है, ये उम्मीद बड़ी मुहिम है। ये खातून उम्मीद नू जगा के रखे, अपने बच्चों के अंदर उम्मीद नू जगा के रखे, अपने शौहर दे अगे उम्मीद नू जगा के रखे। माँ है, बतौर बीवी है, बतौर हमशीरा है, बतौर जो भी है, ये उम्मीद का जागया रहना साड़ी सोसाइटी के अंदर और ये आखना कि अगर इस किस्म के हालात हैं, हालात तब्दील किए जा सकते हैं। औरत हालात नू तब्दील करन लई उम्मीद है।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਿਸਰਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਸਰਦਾਰ ਨਦਾਦ ਦਸਤ ਦਰ ਦਸਤੇ ਯਜ਼ੀਦ, ਯਜ਼ੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ है। यजीद एक फर्दा ना नहीं, एक कैरेक्टर है, सुभान सोच, अल्लाह। एक कयामत तक रहना है, ये आजमाइश है। और साढ़े जिम्मे की है वालासर, जमाने की कसम खा दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और शहादत दे वक्त की कसम खा दी, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे का शिकार ने, बिला इस्तिस्ना सब इंसान खसारे का शिकार ने। फिर वंड कर दी कि नहीं, ए जिहड़े ने ना इल्लल्लज़ीना आमनू, जिहड़े ईमान ले आए, वामिल सालिहात, सिर्फ ईमान नहीं लियांदा, अमल भी कीता है, सोना सुच्चा अमल सुथरा। तो फिर असल मरला शुरू हो गया, वतवासो बिल हक। अच्छा, इत्थों तक आम तौर पर हो जाता है, ईमान भी लियांदा, अच्छी गल भी कर दी और अमल भी शुरू कर दिता। आखिरी मरहला जिहड़ा है वह वाक़या करबला का मरहला है, वतवासो बिल हक तो बाद असल गल शुरू होंदी है। जिहड़ा हक गल करेगा, अगर उन्होंने आजमाइश नहीं आ रही तो मैं माफ़ी नाल अर्ज़ करदा मेरे बेटे कि उन्हें चाहिए कि अपनी हक गल पर गौर कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सुन्नत है आदम अलैहिस्सलाम तो लेकर करबला तक और आज तक और क़यामत तक कि जिहड़ा हक दे नाल कहेगा सब्र भी करना ਉਹਨੂੰ ਪਏਗਾ, मुश्किल आएगी। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। अलामा साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहोगे? मैं बड़ा बेहतरीन पैगाम और बेहतरीन गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने की है कि जड़ा हक ते होए और वो आखे कि उन्होंने जो है ना उन्होंने आरामिश नसीब हो जाएगी। ये जड़ा खुदावंद मुताल ने ये आलम बनाया है, ये विच आजमाइशां ही आनियां, सब्र और इस्तिकामत दिखाना बड़ा ज़रूरी है। वो ये सब्र और इस्तिकामत इसी वास्ते बेहिश्त दा तसव्वुर है कि सवाब कामिल इस दुनिया दे विच हासिल ही नहीं हो सकता जड़ा सब्र और इस्तिकामत दिखाने वाला। इस वास्ते एक आलम दीगर ही होना चाहिए जिदे इस साबिर नू उसका बेहतरीन अजर खुदावंद मुताल इनायत करे। इस वास्ते बेहिश्त खुदावंद मुताल ने साबिरीन वास्ते। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं अमारा फरहत अज दी बैठक तो इजाज़त चाहनी हाँ। अल्लाह हाफिज़।